Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है द सर्मन एट बनारस करने वाले हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे क्या होता है, गौतम बुद्ध की स्टोरी हम जानते हैं और किस तरीके से वो भाषण देकर लोगों को इनकरेज करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई है? बेटी रेंशो वैल्यूज़ एंड वॉइसेस से ली गई है। ठीक है, एक कॉलेज रीडर है, उसमें से एक एक्सर्प्ट है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। अब आ जाओ, इसका हम पहले क्या करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न टू अ नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली एज अ प्रिंस एंड वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो गौतम बुद्धा जो एक बहुत रॉयल फैमिली, राजा महाराजाओं की फैमिली में पैदा हुए थे और ख़ुद भी एक राजकुमार थे जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। When he was 12 years old, he was sent to a far away place to study Hindu sacred scriptures, and upon returning 4 years later, he got married to a princess. जब वो 12 साल के थे तो उन्हें कहीं दूर भेज दिया गया था, जहाँ पे वो ये जो भी स्क्रिप्चर्स वगैरह होते हैं ना, सेक्रेट चीज़ें जो होती हैं, पवित्र चीज़ें जो होती हैं, उनके बारे में नॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए। और जब वो वापस आते हैं उसके 4 साल बाद उनकी प्रिंसेस से शादी हो जाती है। Soon they both had a son and they continued to live the royal life for about 10 years. उसके बाद उन्हें एक बेटा होता है और फिर वो खुशी खुशी 10 साल अपनी रॉयल लाइफ जीते हैं। The royals were shielded from all the unpleasant experience of the world until one day on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms. उन्हें कोई मतलब पहले, इससे पहले कुछ पता ही नहीं था कि भाई पीड़ा क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। एक दिन क्या हुआ कि भाई वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें कौन मिला? एक बूढ़ा आदमी मिला जो बीमार था, है ना। एक उन्होंने किसी की वो कहते हैं ना, मृत्यु हो जाती है तो लोग लेके जाते हैं, वो देख लिया। एक उन्होंने किसी को भीख मांगते हुए देख लिया था। These experiences acted as eye openers for him and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. इन चीज़ों ने उनकी आंखें खोल दी थी और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सारी रॉयल्टी जो है उसको त्याग देंगे और एक उससे ज़्यादा हाई सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज देखेंगे। Upon attaining salvation, he began preaching. जब उन्हें अपनी मेडिटेशन का फल मिला, उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया? भाषण देना शुरू किया, है ना। He gave his first sermon in the city of बनारस। ठीक है, तो उनका जो पहला भाषण था वो कहाँ पर था? बनारस में था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? द सर्मन एट बनारस। There was a lady named किसा गौतमी whose son had died. वहाँ पर एक लेडी थी जिनका नाम था किसा गौतमी, जिनका बेटा मर गया था। Suffering with unending pain, she went from house to house looking for medicine to bring her son back to life. अब वो इतने ज़्यादा पीड़ा में थी कि वो हर घर घर जाकर मदद मांग रही थी, दवाई मांग रही थी कि कोई तो ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा वापस जिंदा हो जाए। People started thinking that the lady had lost her senses. One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problem. अब लोगों ने सोचा कि ये जो है अपने बेटे की दुख में बिल्कुल पागल हो गई है, इसका संतुलन बिगड़ गया है। फिर एक आदमी जो है उन्हें गौतम बुद्धा के बारे में बताता है कि वो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर सके। बुद्धा asked her to look for mustard seeds and the seeds must be procured from a house that had seen no death. बुद्धा उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम एक मुट्ठी तुम्हें सरसों के बीज लाने होंगे, लेकिन वो सरसों के बीज ऐसे घर से होने चाहिए जिस घर में कभी किसी ने कोई मृत्यु ना देखी हो, मतलब उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। Reinstated with hope, Kisa Gautami once again went on a search from house to house, but to her dismay, she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. अब वो बेचारी, एक उनको आशा आ जाती कि हाँ अगर ऐसा हो जाएगा तो क्यों नहीं, है ना। तो वो घर घर जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई भी हो। Disheartened, she sat at the edge of the road, thus realizing how selfish she had been. अब वो बेचारी बिल्कुल निराश हो जाती हैं। फिर एक रोड पे बैठकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी। She became conscious to the fact that men were mortal and no one could escape the cycle of life. उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि भाई हम जो हैं, हम मोर्टल हैं, हमारा एक दिन अंत होना है, क्योंकि ये साइकिल ऑफ लाइफ है
जन्मा है उसका मरण भी निश्चित है, तो इससे कोई भी नहीं बच सकता। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही एग्जैक्ट चीज़ जो है बुद्धा उन्हें अंडरस्टैंड कराना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो ओनली इंक्रीज मैंस पेन एंड सफरिंग, दस डिटेरियोरेटिंग हिज हेल्थ। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग यही था कि भाई ये जो दुख और दर्द की जो फीलिंग्स है ना, ये सिर्फ हमारी हेल्थ ख़राब करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें और ज़्यादा पीड़ा देती है। Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed. और इसीलिए जो समझदार व्यक्ति होगा वो इन चीज़ों को समझेगा, इस पर इतना मतलब ऑब्वियसली रोना आएगा, फीलिंग्स होंगी, लेकिन मूव ऑन करेगा, और वही इंसान है जो खुश रह पाएगा इस दुनिया में। ठीक है, इसका अब हिंदी ट्रांसलेशन देख लो। गौतम बुद्ध का जन्म एक उत्तर भारतीय शाही परिवार में एक राजकुमार के रूप में हुआ था, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। जब वे 12 वर्ष के थे तब उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए एक दूर स्थान पर भेज दिया गया था, और 4 साल बाद लौटने पर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। जल्दी उन दोनों का एक बेटा हुआ, और वे लगभग 10 साल तक शाही जीवन जीते रहे। राजघरानों को दुनिया के सभी अप्रिय अनुभवों से एक दिन तक बचाया गया था। शिकार के रास्ते में राजकुमार एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार जुलूस और एक भिक्षु से भीख मांगते हुए मिला। इन अनुभवों ने उनके लिए आंखें खोलने का काम किया, और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च भावना की तलाश के लिए सभी रॉयल्टी को पीछे छोड़ दिया। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था। किस्सा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अंतहीन दर्द से पीड़ित वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए दवा की तलाश में घर घर गई। लोग सोचने लगे कि महिला के होश उड़ गए हैं। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसे भगवान बुद्ध की ओर निर्देशित किया, जो संभवतः उसकी समस्या का समाधान कर सकते थे। बुद्ध ने उसे सरसों के बीज खोजने के लिए कहा, और बीज ऐसे घर से प्राप्त किए जाने चाहिए जहां मृत्यु नहीं देखी गई हो। आशा के साथ बहाल किस्सा गौतमी एक बार फिर घर घर जाकर तलाशी पर निकली, लेकिन उन्हें निराशा हुई कि उन्हें बुद्ध की शर्त को पूरा करने वाले घर से सरसों के दाने नहीं मिले। निराश होकर वे सड़क के किनारे बैठ गए और महसूस किया कि वे कितनी स्वार्थी थी। वे इस तथ्य के प्रति जागरूक हो गई कि पुरुष नश्वर है और कोई भी जीवन के चक्र से बच नहीं सकता है। ये वही था जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। भगवान बुद्ध के अनुसार दुख और दुख की भावनाएं ही मनुष्य के दर्द और पीड़ा को बढ़ाती हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए प्रकृति के कामकाज के बारे में पूरी तरह से जागरूक एक बुद्धिमान व्यक्ति को होने वाली किसी चीज़ पर शोक नहीं करना चाहिए, और केवल तभी वह खुश और धन्य हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया। अब इसकी थीम देख लो चैप्टर की। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। इट एक्सप्लेन्स द बिगेस्ट ट्रुथ दैट ह्यूमंस आर मोर्टल एंड दैट इज द ओनली ट्रुथ। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि लाइफ क्या है और डेथ क्या है। जो व्यक्ति जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी होगी, वो इस चीज़ से बच नहीं सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम लव्ड वंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस फॉर अटेनिंग इनर पीस हैव बीन डिस्कस्ड। द स्टोरी ऑफ अ misfortunate woman has been given so that the readers can understand the concept। यहाँ पे किस्सा गौतमी की स्टोरी इसीलिए ही बताई गई ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आए लाइफ और डेथ के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से थीम थी इस चैप्टर के। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। स्क्रिप्चर्स, धर्म के जो पवित्र लेखन होते हैं। बेफिटेड, बेफिक्रे, चांस्ड अपॉन, संयोग से। आर्म्स, दान। एनलाइटनमेंट, शिक्षा या नॉलेज। वॉन्डर्ड, भटकना या घूमना। वोट, कसम खाना। प्रीस्ट, धर्म का उपदेश देना। होली, पवित्र। डिपिंग प्लेसेस, स्नान। इंस्क्रूटेबल, रहस्यमय। रॉयल्टी, राजघराने के सदस्य। हेयरटोफोर, पहले। शील्डेड, रक्षा। फ्यूनरल, शव यात्रा। मॉन्क, सन्यासी। विटनेस्ड, देखना। रिफ्लेक्ट्स, प्रकट करना। एट लेंथ, विस्तार से। फिजिशियन, चिकित्सक। रिपेयर्ड, यहाँ पे रिपेयर्ड का मतलब क्या है, जाना। ठीक है। मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज। प्रोक्योर, प्राप्त करना। ग्रीफ, शौक। वेरी, थका हुआ। होपलेस, आशाहीन। फ्लिकर्ड, जगमगाना। एक्सटिंग्विश्ड, बुझना। डिसोलेशन, मायूसी। इमोर्टलिटी, अमरता। सरेंडर्ड, आत्मसमर्पण करना। मोर्टल्स, नश्वर। अर्थन वेसल्स, मिट्टी के बर्तन। पॉटर, कुम्हार। ओवरकम,
काबू करना, डिपार्ट चले जाना, किन्समैन संबंधी, मार्क चिन्ह, लेमेंटिंग विलापी, स्लॉटर हत्या से प्रभावित, अफ्लिक्टेड विद डिके सड़न जो होती है ना, पेल पीला, कंपोज्ड रचित, ब्लेस्ड सौभाग्यशाली। ये इसके वर्ड मीनिंग्स। अब इसके पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन हर सन डाइज किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। जब किस्सा गौतमी के बेटे की मृत्यु हुई तो वो घर घर गई, उन्होंने घर घर जाकर क्या मांगा और उन्हें वो चीज़ मिली, अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं। तो किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड, उनका इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इन हर ग्रीफ इज हिज, ठीक है, हिज लड़का है ना, सन है तो हिज। इन हिज ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड। ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, यहाँ पे हर ही होगा क्योंकि उनके ग्रीफ की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, अपने दुख में वो अपने बेटे को उठाती हैं और अपने सब पड़ोसियों के घर जाती हैं, उनसे मेडिसिन मांगती हैं। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, लेकिन लोग उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। द बॉय इज़ डेड, तुम्हारा बेटा मर चुका है। फॉर देयर इज़ नो सच मेडिसिन अवेलेबल विच कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, क्योंकि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो किसी भी मृत व्यक्ति को वापस जीवित कर सके। किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद दी बुद्धा। बुद्धा से बात करने के बाद वो वापस घर घर जाती हैं। अब वो क्या मांगती हैं, क्या उन्हें दूसरी बार वो चीज़ मिलती है, अगर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। गौतम बुद्धा आस्क्ड किस्सा टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। गौतम बुद्धा उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे, लेकिन वो ऐसे घर से होने चाहिए जिस घर में किसी ने भी अपना बेटा, भाई, हस्बैंड या वाइफ या कोई भी व्यक्ति ना खोया हो। बट couldn't फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ बिलवेड अवे, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर मौत ने किसी ना किसी से उनका प्यारा ना छीना हो। शी कुड नॉट गेट इट एज डेथ इज इनएस्केपेबल, तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाई क्योंकि डेथ से कोई नहीं बच सकता। What does किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। अब उन्हें दूसरी बार क्या चीज़ समझ आई जो उन्हें पहली बारी में समझ नहीं आई थी। Was this what the Buddha wanted her to understand? क्या ये वही बात थी जो बुद्धा उन्हें समझाना चाहते थे। तो गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। अब वो काफ़ी थक गई थी और काफ़ी डिसहार्टेंड हो गई थी, तो वो एक जगह बैठ जाती हैं जहाँ से उन्हें पूरे शहर दिख रहा होता है और उसकी लाइट जो है जगमगाती हैं और बुझ रही होती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere, और फाइनली जो है हर जगह अंधेरा हो जाता है रात का। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ men that their lives flicker up and are extinguished again। उससे उन्हें ये समझ आता है कि इंसान का भी यही डेस्टिनी है कि भाई उनकी जो लाइफ है वो जगमगाती है और फिर बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। फिर वो खुद से यही सोचती हैं कि भाई मैं कितनी ज़्यादा स्वार्थी थी अपने दुख में। येस, दिस इज़ वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हु इज़ बॉर्न हैज़ टू डाई वन डे। और यही बात बुद्धा उन्हें अंडरस्टैंड कराना चाहते थे कि जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु भी होनी है। What do you think किस्सा गौतमी understood this only the second time? Why do you think किस्सा गौतमी understand this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें ये बात दूसरी बारी में ही क्यों समझ आई और गौतम बुद्धा ने किस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया था। तो when किस्सा गौतमी failed to find mustard seeds that could fulfill Lord Buddha's condition of having seen no deaths in the family, she became disheartened। जब किस्सा गौतमी को एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की डेथ ना हुई भी हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई। आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन शी मेड पीस विद द टर्म ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सोचा, उसके बाद जाके उन्होंने उस चीज़ से पीस बना लिया। मतलब वो क्या हो गया कि भाई हाँ, उन्होंने अग्री कर लिया कि यही इस दुनिया की रीत है। लॉर्ड बुद्धा प्लेड अ मेजर रोल इन facilitating the shift in her understanding by teaching her a lesson that one must not grieve for what is bound to happen, for it will only deepen the pain and
सफरिंग। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस चीज़ में उन्हें समझाने के लिए, कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा लेसन सिखा दिया था जो वो कभी नहीं भूलेंगी, कि उस चीज़ पर इतना दुख नहीं करना चाहिए जो चीज़ होना लिखी ही है, क्योंकि उससे सिर्फ आपको और ज़्यादा पीड़ा और तकलीफ होती है। ठीक है, आप इसके PYQs देख लो, इसके देखो एक्सट्रैक्ट बेस भी हैं। गौतम बुद्धा बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नदर्न इंडिया। एट 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. तो ये हमारा जो चैप्टर था उसमें से एक पैराग्राफ है कि गौतम बुद्धा जो हैं वो एक नॉर्थ इंडियन फैमिली में पैदा हुए, है ना। वहाँ पर वो मतलब एक प्रिंस थे, फिर उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया, है ना, जहाँ पे उन्होंने ग्रंथों के बारे में पढ़ा। फिर 4 साल बाद आके उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद उनका एक बेटा था और फिर वो 10 साल उसी बेफिक्रे होकर जिए। तो हु वॉज गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा वॉज अ प्रिंस बॉर्न इन नॉर्थ इंडिया। व्हाट डिड गौतम बुद्धा स्टडी? उन्होंने क्या पढ़ा था? तो गौतम बुद्धा स्टडीड हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द एग्जैक्ट विच मीन्स पीपल ऑफ द रॉयल फैमिली। पीपल ऑफ द रॉयल फैमिली के लिए कौन सा वर्ड है? रॉयल्टी। When did गौतम बुद्धा मैरी? उन्होंने कब शादी की? गौतम बुद्धा मैरिड आफ्टर हिज स्कूलिंग एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। ठीक है, इस तरीके से आपको छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट बेस आ सकते हैं। ऐसा ही एक और है। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. 25 साल की उम्र के बाद जो प्रिंस जो अब तक इन चीज़ों से बचे हुए थे वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। कब? जब उन्हें एक साधु मिलता है जो भिक्षा मांग रहा होता है, एक वो किसी की शव यात्रा देख लेते हैं, एक उन्हें कोई बीमार इंसान दिख जाता है, कोई बूढ़ा दिख जाता है। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। ये चीज़ उनकी आंखें इतनी खोल देती है कि फिर वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ रॉयल्टी त्याग कर कर एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वाई डिड गौतम बुद्धा गो आउट टू सीक एनलाइटनमेंट? वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्यों जाते हैं? तो गौतम बुद्धा वॉज हाईली मूव्ड बाय सीइंग द सफरिंग्स ऑफ मैन। वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ से मतलब उनका कहते हैं ना दिल टच हो जाता है कि लोग कितने पीड़ा में हैं, इसलिए वो जो है एनलाइटनमेंट की सर्च में निकल जाते हैं। वॉट डिड गौतम बुद्धा सी वाइल हंटिंग? जब वो शिकार करने जा रहे थे तो वो क्या देखते हैं? तो गौतम बुद्धा चांस्ड अपॉन, देखो वहाँ का यही लिख दिया सेम, अ सिक मैन, देन एन एजेड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स वाइल हंटिंग। फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड दैट एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तो एक हाई स्पिरिचुअल नॉलेज का स्टेट क्या कहलाता है? एनलाइटनमेंट। वही आपको लिखना है। डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ गौतम बुद्धा वाइल ही इनकाउंटर्ड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, उनके क्या थॉट्स थे जब वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर आए, उन्होंने उसके बारे में एनलाइटनमेंट मिली, तो उनके थॉट्स क्या थे? गौतम बुद्धा वॉज सो अपसेट एंड वरीड वाइल एनकाउंटरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एज अ सिक मैन, एन एजेड मैन, अ फ्यूनरल एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए और ये चीज़ उनके दिल को टच कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसके MCQs देखो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड द सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट गिफ्ट। तो जब गौतम बुद्धा उनसे बोलते हैं मस्टर्ड सीड लाने को, तो वो जाती हैं, लोग उन पर दया कर कर उन्हें देते भी हैं, लेकिन जब वो पूछते हैं कि क्या इस घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो वो लोग बोलते हैं यहाँ पर जीवित कम और मृत ज़्यादा हैं, हमें प्लीज़ उनके बारे में दोबारा याद मत दिलाओ। तो द कम्युनिटीज रिस्पॉन्स टू किस्सा गौतमी इन द अबव एक्सट्रैक्ट वॉज समवट डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। वाई डू यू थिंक दैट वॉज द केस? तो पहली बारी में जब किस्सा गौतमी इनके घर जाती हैं तो ये लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। अब इनका जो रिएक्शन था वो डिफरेंट था। तो ऐसा क्यों था? They had learned from Buddha's sermons. They were able to help Kissa Gautami in some way this time. They understand parental grief. They like Kissa and enjoy talking to her. तो यहाँ पे देखो आंसर आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई सिर्फ मस्टर्ड सीड्स देने थे। पहली बारी में वो मेडिसिन मांग रही थी अपने बच्चे को जीवित करने का, तो उनके पास वो चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी वो मस्टर्ड सीड्स उसे दे सकते थे, तो उसकी किसी ना किसी वे में हेल्प कर सकते थे। इसलिए हम करेक्ट आंसर कौन सा मानेंगे? बी।
Which of the following option represent the correct understanding of the word poor in the phrase पुअर किस्सा गौतमी? ठीक है, पुअर का यहाँ पे जो पुअर किस्सा गौतमी है, पुअर का मतलब होता है बेचारी, यहाँ पे गरीब वाला पुअर नहीं बात हो रहा है। तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो सही यहाँ पर इससे मिलता है? तो कौन सा है? अनफॉर्चुनेट। Do not remind us of our deepest grief. The tone of the speaker is, भाई हमें जो है हमारे जो दुख हैं उनके बारे में याद मत दिलाओ। तो स्पीकर की टोन कैसी है? सॉलेम है, स्केप्टिकल है, डिसइल्यूजन्ड है या आयरनिक है? तो यहाँ पर जो उनकी टोन है वो कैसी है आपको वो बताना है, ठीक है? तो उनकी टोन कैसी है? सॉलेम, दुखी है वो भी। पिक द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स द लिविंग फ्यू बट द डेड मैनी। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई जो लोग जिंदा हैं वो कम है, जो मर चुके हैं वो ज़्यादा हैं। इट शोज़ द हाई डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट इन द सिटी ऑफ बनारस। क्या ये शो कर रहा है कि वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा और बर्थ रेट कम है? नहीं। इट हाईलाइट्स द होली स्टेटस ऑफ बनारस वेयर मैनी हिंदूज गो टू डाई। ये बनारस के पवित्र होने के बारे में बता रहा है जहाँ पे बहुत सारे हिंदूज मरने के लिए जाते हैं। It throws light on the numerous loved ones the villagers had lost over the time. It reflects that many children had died in the village for various reasons. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इस चीज़ पर रोशनी डाल रहा है कि यहाँ के जो गांव के लोग थे इन्होंने अपने बहुत सारे लोग जो हैं खोए हैं। Who wrote the sermon at बनारस? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था, है ना, बेटी रेंशो के बारे में पढ़ा था। उनकी बुक है ये, एक है ना, रीडर है ये एक तरीके की। तो इसमें कौन थी ऑथर? बेटी रेंशो। Which of the following statement cannot be attributed to the Buddha based on the chapter the sermon at बनारस? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बुद्धा के लिए सही नहीं है? यहाँ पर पेन एंड ग्रीफ आर अनअवॉइडेबल एंड नेसेसरी। पेन और जो दुख है, जो दर्द है, वो अनअवॉइडेबल है और ज़रूरी है। द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ मेक्स ग्रीविंग फ्यूटाइल, क्योंकि आप इस चीज़ से बच नहीं सकते इसलिए रोना धोना बेकार है। द यूनिवर्सलिटी ऑफ ग्रीफ एंड पेन मेक्स अस सैड, दर्द और पीड़ा हमें दुखी बना देते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज़ फाइनाइट लीड्स टू विजडम। ठीक है, ये चीज़ समझना कि भाई लाइफ जो है वो काफ़ी सारी है, वो हमें विजडम की तरफ ले जाती है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट देखो ये वाला है, क्योंकि ये वाली चीज़ें गौतम बुद्धा नहीं बोल सकते कभी भी, ये वाला है ना। और इसके अलावा आई गेस फोर्थ वाला है ना, पेन और ग्रीफ वाला तो है कि भाई ये तो है ही, और इसके अलावा ये वाला कि यूनिवर्सिटी जो है ये हमें सैड करती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चूज द ऑप्शन दैट अप्रोप्रिएटली कंप्लीट्स द फॉलोइंग। लेमेंटेशन, ग्रीफ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो इसको कंप्लीट कर रहा है? ठीक है, लेमेंटेशन के साथ यहाँ पर क्या है? ग्रीफ है ना। और लेमेंटेशन का मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आप रो रहे हो, धो रहे हो, दुख हो रहा है आपको किसी को खोने का, तो इसको आप अगर यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिखना चाहोगे तो वो क्या होगा? सेलिब्रेशन और जॉय। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा पीस ऑफ माइंड इज अटेनेबल बाय दोज हु, बुद्धा के अकॉर्डिंग किनको शांति मिल सकती है मन की और दिमाग की? जो renounce worldly life like the Buddha, take out the arrow and become strong, grieve, suffer and then move on, recognize terms of life and let go of complaint। तो इसमें से कौन सा देखा था अभी हमने कि भाई जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लाइफ की जो टर्म्स हैं उनको समझ रहे हैं और जो भी कंप्लेनिंग है उससे बच रहे हैं, वो लोग। चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर द fill in the blanks। The fact of dash is not only pointless but rather dash causing pain and suffering। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। अगर हम फर्स्ट वाला देखें, द एक्ट ऑफ ग्रीफ इज नॉट ओनली पॉइंटलेस बट रादर हार्मफुल, causing pain and suffering. It only serves to destroy peace of mind. Accepting without complaint is crucial to well-being and peace। फर्स्ट वाला भी करेक्ट जा रहा है। The act of grieving is not only pointless but rather counterproductive, causing pain and suffering. It only serves to take away peace of mind. Acceptance ये भी सही है। उसके अलावा the act of weeping, the grieving, डी वाला या फिर बी वाला?
तो बी वाला ज़्यादा सूट हो रहा है कि भाई यहाँ पे एक्ट ऑफ ग्रीविंग जो है वो पॉइंटलेस ही नहीं बल्कि वो क्या कर रही है, काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है, जो आपको पेन और सफरिंग प्रोवाइड करेगा। और ये किस लिए है कि आपका पीस ऑफ माइंड छिन जाता है इससे, और अगर आप एक्सेप्ट कर लो इन चीज़ों को तो ये आपकी वेलबिंग और पीस में काम करती है। इसलिए सेकेंड वाला जो है वो सारे यहाँ पर सही बैठेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ बेगर? ठीक है, जो प्रिंस थे सिद्धार्थ वो पैलेस छोड़कर, रॉयल्टी छोड़कर एक बेगर क्यों बन जाते हैं? When Prince Siddharth was out hunting, he once came upon a sick man, an elderly man, a funeral procession and a monk who was pleading for charity. जब प्रिंस सिद्धार्थ हंटिंग के लिए निकलते हैं तो उनका सामना किससे हो जाता है? एक बीमार आदमी से, एक बूढ़े आदमी से, एक शव यात्रा देख लेते हैं वो, और एक ऐसा साधु जो क्या मांग रहा होता है? भिक्षा मांग रहा होता है। अपॉन सीइंग दिस ही डिसाइडेड टू लीव द पैलेस एंड सीक एनलाइटनमेंट बाय बिकमिंग अ बेगर। जब वो ये चीज़ देख लेते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं है, उन्हें एनलाइटमेंट की ज़रूरत है, तो वो वही ढूंढने निकल जाते हैं और एक बेगर बन जाते हैं। वॉट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? उनकी स्टार्टिंग की लाइफ के बारे में आप क्या जानते हो? तो गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली, वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। उनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। उनको 12 साल की उम्र में स्कूलिंग के लिए भेज दिया था, है ना, जहाँ पे उन्होंने पवित्र ग्रंथों के बारे में पढ़ा। एंड 4 years लेटर ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, और 4 साल बाद उनकी एक राजकुमारी से शादी हो गई। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन? पहला भाषण उन्होंने कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, विच इज़ रिगार्डेड एज द होलीएस्ट ऑफ द बेदिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगेस। तो भाई क्योंकि यहाँ पे रिवर गंगा थी जो काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, और वहीं बनारस में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज़ अ प्रोसेस? किस्सा गौतमी को ये बात कैसे रियलाइज़ हुई कि लाइफ और डेथ जो है वो एक प्रोसेस है जिससे कोई बच नहीं सकता? किस्सा गौतमी सर्च फ्रॉम होम टू होम बट वॉज अनेबल टू लोकेट अ सिंगल रेसिडेंस वेयर नो वन हैड पेरिश्ड। ठीक है, अब वो घर घर जाती हैं लेकिन उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड exhausted and dejected and watched the city lights as they flickered on and off again। ठीक है, अब वो काफ़ी थक जाती हैं और डिसहार्टेंड हो जाती हैं और एक जगह जाकर बैठ जाती हैं जहाँ से उन्हें पूरी शहर की लाइट दिख रही होती है जो काफ़ी जगमगा रही होती है और सडन बंद हो जाती है। शी केम टू द रियलाइजेशन दैट लाइक city lights human lives also briefly glimmer before going out again। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि जैसे ये जो सिटी लाइट्स हैं ये चमक रही हैं और फिर ये बंद हो जाती हैं, ह्यूमन लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है जो एक टाइम पर चमकती है और फिर हमेशा के लिए क्या होती है? बंद हो जाती है। Life is full of trials and tribulations. Kissa Gautami also passes through a period of grief in her life. How does she behave in those circumstances? देखो लाइफ जो है ना वो यही है कि आपके बहुत इम्तिहान लिए जाते हैं, तो किस्सा गौतमी भी एक काफ़ी बुरे समय से गुजरी हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कैसा बिहेव किया इन सर्कमस्टांसेस में? या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस विच कैन बी ओवरकम बाय अ ह्यूमन बींग थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। ठीक है, जो हम काबू कर सकते हैं अगर हम एफर्ट्स लगाएं तो। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू किस्सा गौतमीज लाइफ। इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? किस्सा गौतमी के एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन करना है। किस्सा गौतमीज ओनली किड पास्ट अवे एंड शी वॉज डिवास्टेटेड। उनका इकलौता बच्चा था जो मर गया था और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना सब खो बैठी थी। शी कैरिड हर लाइफलेस इन्फेंट टू हर नेबर्स सो दे माइट गिव हिम मेडिसिन टू रिवाइव हिम। वो अपनी गोद में अपने बच्चे को लेकर पड़ोसियों के गए कि भाई वो मुझे मेडिसिन दे दें जिससे ये वापस ठीक हो जाए। शी वॉज अनविलिंग टू एक्सेप्ट द डेथ एंड हर नेबर्स बिलीव्ड शी हैड बिकम इनसेन। ठीक है, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा मर चुका है, और नेबर्स ने भी ये मान लिया था कि वो इसके दर्द में पागल हो चुकी हैं। Someone then proposed that she meet गौतम बुद्धा। उसके बाद किसी ने उनको बोला कि आप गौतम बुद्धा से मिलो, वो शायद आपकी मदद कर सकते हैं। She received an exercise from गौतम बुद्धा when they first met। उन्होंने उनको एक काम दिया कि अगर आप ये करोगी तो फिर आपके बच्चे का
बच्चे को जिंदा किया जा सकता है। शी वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ एवर डाइड। उन्हें बोला गया कि आपको जो है सरसों के बीज इकट्ठा करने ऐसे घर से जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। शी सर्च्ड एवरी होम बट कुडंट फाइंड अ सिंगल वन वेयर नोबडी हैड पास्ड अवे। उन्होंने हर घर छान लिया लेकिन उन्हें एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई हो। इन दिस वे शी केम टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हु इज़ बॉर्न विल इवेंचुअली पास अवे। इस तरीके से उन्हें ये पता चला कि भाई जो भी जन्मा है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु भी होना लिखी है। पर्सनल लॉसेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो भी हम खो देते हैं वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। इंस्टेड ऑफ वेलिंग ऑन देम वी शुड मूव ऑन इन लाइफ, है ना, इस कि हम उस पर रो रहे हैं धो रहे हैं वहीं बैठे हुए, उसकी जगह हमें मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। दिस मैसेज ऑफ गौतम बुद्धा हैज़ बिकम मोर रेलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स। डू यू अग्री? वाई और वाई नॉट? तो ये जो गौतम बुद्धा ने हमें ये जो लाइफ के बारे में मैसेज दिया है ये आज की टाइम में और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कनेक्ट करता है ना, और ज़्यादा सही लगता है। तो अगर लगता है तो क्यों, और आप अगर अग्री नहीं करते तो क्यों नहीं? या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ग्रीफ इज ऑफ्टन सीन एज अ मेजर ऑफ लव। डू यू थिंक द बुद्धा सर्मन अंडरमाइंस अ मदर्स लव? जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। भाई देखो, जितना ज़्यादा आपको प्यार होगा उतना ही उस बंदे को खोने का आपको दर्द भी होगा और दुख भी होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक मदर के प्यार को यहाँ पर अंडरमाइन किया गया है? तो आपको उस तरीके से आंसर देना है। बुद्धा सर्मन डज नॉट अंडरमाइन अ मदर्स लव। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक माँ के प्यार को नहीं पहचाना। आई कॉन्कर विद द फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट गौतम बुद्धा हैज़ प्रेजेंटेड। मैं उस चीज़ का सपोर्ट करती हूँ जो गौतम बुद्धा ने जो फिलॉसफी यहाँ बताई है। पीपल टुडे हैव अ लॉट टू डिस्कवर एंड मूव एट द सेम पेस एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोगों को बहुत चीज़ें डिस्कवर करनी है अभी लाइफ में और उन्हें जो है सबके साथ उसी क्या बोलते हैं उसी पेस में उसी स्पीड में भागना भी पड़ेगा। पीपल विल एक्सपीरियंस स्ट्रेस इफ दे डोंट ग्रास्प द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ विच विल नेगेटिवली इम्पैक्ट बोथ देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर वो इसी तरह भागते रहेंगे, खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे। ह्यूमन्स मस्ट रियलाइज दैट एवरीवन हु इज़ बॉर्न विल इवेंचुअली हैव टू पास अवे। हमें रियलाइज़ करना होगा कि भाई जो जन्मा है उसकी डेथ भी होनी है कभी ना कभी। बीइंग डिप्रेस्ड और क्राइंग ओवर द लॉस सर्व्स नो पर्पस। उस पर रोना धोना, उसके चक्कर में डिप्रेस हो जाना हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा। इन सच सर्कमस्टांसेस पीपल शुड मेंटेन देयर कंपोजर एंड सेरेनिटी। ऐसे सर्कमस्टांसेस में लोगों को अपने आप को संभालना आना चाहिए। दे ऑट टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स एंड कंटिन्यू लिविंग। उन्हें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी और उसके बाद हमारा जो लाइफ है उसको नॉर्मली जीना शुरू करना होगा। Why was किस्सा गौतमी सैड? What did she do in her hour of grief? किस्सा गौतमी उदास क्यों थी और उन्होंने अपने इस दुख वाले टाइम में क्या किया? किस्सा गौतमी वॉज सैड ओवर द डेथ ऑफ हर ओनली सन। वो दुखी थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। इन द आवर ऑफ ग्रीफ शी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ। जब वो इतना ज़्यादा दुखी थी, उन्हें कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था, वो घर घर भाग रही थी और बस लोगों से दवाई मांग रही थी कि कैसे भी करके कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे उनका बेटा वापस जिंदा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ PYQs थे जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको करने हैं। उसके अलावा जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।